गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जब आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपके किट में पॉजिटिव आता है, यानी आपको 2 लाइन दिखाई देती है, उस समय एक खुशी का माहौल तो होता ही होता है। प्लस उसके साथ ही साथ आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल चलना शुरू हो जाते हैं कि आप झुक करके काम कर सकते हो या नहीं, आप वर्किंग लेडी हो तो आप ऑफिस जा सकते हो या नहीं, आप सीढ़ी पे चढ़ना उतरना कर सकते हो या नहीं, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम कर सकते हो या नहीं। इस तरह के बहुत तरह के आपके दिमाग में सवाल चलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे पास इस तरह की पेशेंट्स आती हैं प्रेगनेंसी वाली, जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसी हिस्ट्री है उनकी कि उनकी पहले प्रेगनेंसी ख़राब हो चुकी है, मिसकैरेज हो जाता है या स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई दे जाती है। ख़ास तौर से उन मरीज़ों के इस तरह के बहुत सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक पूरी वीडियो बना देती हूँ ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, मैं डॉक्टर शहलानाज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि प्रेगनेंसी वैसे तो नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। कुदरत की तरफ से ही हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे बच्चे को, हमारी प्रेगनेंसी को अच्छे से रखने के लिए काफ़ी होते हैं, और वो 9 महीने तक आगे बच्चा आपका पेट में, गर्भ में अच्छे से रहता है, ठीक ठाक रहता है, और उसके बाद आपकी डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है, या बार बार ब्लीडिंग आ जा रही है, या एज फैक्टर होता है कि काफ़ी उम्र पे प्रेगनेंसी हुई है, या आईवीएफ के थ्रू हुई है, या किसी और वजह से उनके प्रेगनेंसी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या डॉक्टर हम झुक करके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है वो ये कि आप झुक करके काम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपकी शर्त यह है कि आप आहिस्ते से झुको, आराम से, धीरे से झुकने का काम करो, क्योंकि उससे होने का ख़तरा ये होता है कि आपकी जो शियाटिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है। अगर आप अचानक से एकदम से झुक करके उठोगे, खड़े होगे, तो आप आहिस्ते से, धीरे से, आराम से काम करो। झुकने का आप बिल्कुल कर सकते हो। जो दूसरा सवाल है वो खड़े रह करके आप काम कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों, आप खड़े रह करके भी काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर पे आप बैठते रहो और थोड़ी थोड़ी देर आप खड़े रह करके काम करते रहो। मीन्स आप बीच में रेस्ट ज़रूर करो, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से आपके पाँव पे सूजन आ सकती है, आपको कमर दर्द शुरू हो सकता है। जो तीसरा सवाल होता है पेशेंट्स का वो ये कि मैं स्कूटी से ट्रैवल करती हूँ, ऑफिस तक जाती हूँ, तो क्या मैं स्कूटी चला सकती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में। तो उसमें दोस्तों आप स्कूटी बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन आपको स्कूटी बहुत स्लो चलाना है। अगर बम्पी रोड है, जर्क है, कहीं पे ब्रेकर वगैरह है तो बहुत स्लो कर लीजिए। लेकिन उन पेशेंट्स को स्कूटी के लिए मैं मना करूंगी जिनकी ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, या ब्लीडिंग आ चुकी है इस प्रेगनेंसी में, उनको स्पॉटिंग वगैरह दिखाई दे चुकी है, या उनको इससे पहले कोई दिक्कत हो चुकी है, तो वो लोग स्कूटी से ट्रैवल नहीं करें। आप अपना बाई पर्सनल गाड़ी से जाइए, जिसमें कि आप रेस्ट करके आराम से धीरे धीरे जाएंगे। आप खुद ड्राइव मत करिए, क्योंकि उसमें मिसकैरेज होने का फिर से चांसेस है। आपको टैबलेट से इंजेक्शंस लेने चाहिए आपको शुरू से ही। जो चौथा सवाल है वो जंपिंग या जॉगिंग। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरू में आपको जंपिंग या जॉगिंग, या आगे भी चल करके जब आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपको जंपिंग जॉगिंग बिल्कुल अलाउड नहीं, क्योंकि उसके करने की वजह से आपका पेट हिलता है, और जब पेट हिलेगा जंप करने से तो आपकी जो गर्भ में बच्चा रुका हुआ है वो गिरने का चांस है, मिसकैरेज होने का चांस है। आप जंपिंग और जॉगिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, और वो आपको करना भी चाहिए ताकि आपका बेबी भी हेल्दी रहे और आप भी फिट रहो, ताकि आपको आगे चल करके नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिल सके। जो पांचवा सवाल है वो ये कि घर से बाहर निकलते हैं सब्ज़ी लेने, राशन लेने या कोई भी सामान, तो हम कितना वज़न उठा सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा सवाल है ये। इसमें आपको 5 किलो तक का वज़न तो आप आराम से कैरी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा का वेट आप मत कैरी करो, क्योंकि उसमें अगेन मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों को पुरानी हिस्ट्री है ब्लीडिंग वगैरह की, या इस प्रेगनेंसी में भी एक आध बार स्पॉटिंग दिखाई दे चुकी है, बट थैंक गॉड बच्चा ठीक है आपका, तो आप
वेट वगैरह मत कैरी करिए आप, और आप आहिस्ते से चल के जाइए। अगर कंकड़ वगैरह या रास्ते में कोई ईंट वगैरह पड़ी है तो आपके पैर ऊपर नीचे नहीं रखाने चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप गिर गए तो आपके बच्चेदानी पे चोट आकर के आपको ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। जो छठा सवाल होता है पेशेंट का कि घर शिफ्टिंग में या सामान शिफ्टिंग में, एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो सोफ़ा वगैरह या भारी बाल्टी जीने पे लेकर के चढ़ना या सोफ़ा शिफ्ट करना, ये सब आप कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों इससे आपको मस्कुलर स्पाज्म होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ब्लीडिंग होने का ख़तरा है। तो आप सोफ़ा वगैरह नहीं शिफ्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत सामान जो हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान होता है वो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में बिल्कुल ले जा सकते हो। और जो नेक्स्ट सवाल है वो वही कि स्टूल पर चढ़ना उतरना कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों स्टूल पर आपकी चाहे कैसी भी हिस्ट्री हो, लेकिन आप प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया, आपकी पुरानी हिस्ट्री भी कैसा कोई ख़राबी नहीं है आपकी पुरानी हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी आप स्टूल पे चढ़ना उतरना बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगेन आप स्टूल पर से चढ़ोगे उतरोगे, आपका बैलेंस ख़राब हुआ और अगर आप गिर गए तो आपके मिसकैरेज होने का चांस है, आपके बच्चेदानी पे चोट आकर के आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हो सकता है कि ऐसी ब्लीडिंग हो ख़तरनाक वाली कि आपको फिर 9 महीने पूरा बेड रेस्ट करना पड़े, इंजेक्शंस वगैरह पे, टैबलेट्स पे रहना पड़े। तो प्लीज़ आप स्टूल पे चढ़ करके उतरने वाला चढ़ने वाला काम मत करिए। और जो एक और सवाल होता है लोगों का, 8वां सवाल, वो ये कि प्रेगनेंसी में हम रिलेशन बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर पुरानी हिस्ट्री है आपकी ब्लीडिंग वगैरह की, या इस प्रेगनेंसी में भी आपको ब्लीडिंग दिखाई दी है कभी, तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बना सकते हो। अदरवाइज़ उसके बाद आप थोड़ा बहुत, जिसमें कि ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला नहीं और ज़्यादा जर्क वाला आपका एक्ट नहीं हो, तो उसमें आप थोड़ा बहुत 4th मंथ से आप प्रेगनेंसी में रिलेशन बना सकते हो। अदरवाइज़ आप उसे अवॉइड करोगे। शुरू के 3 महीने में आप बिल्कुल भी सेक्स नहीं करोगे। जो लास्ट सवाल है कई पेशेंट का, वो ये कि क्या हम स्टीम बाथ ले सकते हैं या नहाने के लिए हम किस तरह का पानी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसमें आप प्रेगनेंसी में नॉर्मल पानी या जो लूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी, जैसे कि हल्का गर्म पानी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप स्टीम बाथ नहीं लोगे प्रेगनेंसी में। स्टीम बाथ से फिर आपकी प्रेगनेंसी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके मिसकैरेज होने के भी चांसेस है। दोस्तों ये तो सारे सवाल थे जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, लेकिन अगर आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।